नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौस्तुकी की क्लासेस में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम ऑफ हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 is also going well. Continuing with our mathematics section, today we will discuss statistics, topic number 8. टॉपिक नंबर 8 जो हमारा सिलेबस का है स्टैटिस्टिक्स, आज हम वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन बाय द कमीशन, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। बट 2-4 टॉपिक्स और हम कवर करेंगे टू कवर द कंसेप्ट्स विच आर यूज्ड अंडर दीज टॉपिक्स, सो दैट कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उसे सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। डेटा अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में देखें तो टू टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड। ग्रुप्ड डेटा में मैथमेटिकल एस्पेक्ट एंड कंसेप्ट रिलेटेड टू ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा से रिलेटेड जो भी हम मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज़ करेंगे या उसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स जो होंगे उन सबको हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर कवर करते हैं। तो एक ओवरव्यू सा हो गया अबाउट द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स विच वी विल कवर टुडे। आई विल बी कवरिंग द बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स and the most important concepts under this topic, so that in exam you are able to solve those questions. सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को जान लेते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है रेपिटेशंस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे रेड ग्रीन एक डेटा दिया है कलर का, रेड ग्रीन रेड ब्लू ब्लैक येलो, तो रेड रेड 2 बार आ रहा तो ये फ्रीक्वेंसी होगी कि 2 टाइम्स कोई चीज़ अकर कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, मीन एक टर्म है मीन, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। तो एवरेज एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 9 अपॉन 5 अगर हम कर देंगे तो इसकी एवरेज आ जाएगी। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दिस नंबर? डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि इसका एवरेज कितना आएगा। ठीक है, मीन के बाद वी विल कवर मीडियन। मीडियन एज द टर्म सजेस्ट कि इज़ द मिडल वैल्यू। जैसे एग्जांपल के थ्रू ये भी समझते हैं, जैसे ये आपको कोई डेटा दिया है, क्वेश्चन में भी अगर इस तरह से कोई डेटा दिया हो तो उसको पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर जो उसका मीडियन आता होगा, मीडियन मतलब मिडल वैल्यू। जैसे 3 वैल्यूज़ यहाँ छूटी है, 3 वैल्यूज़ यहाँ छूटी है, मिडल वैल्यू आपकी 4 है, तो 4 इज़ द मीडियन। 4 इज़ द मीडियन ऑफ दिस सीरीज़। तो इस तरह से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई सीरीज़ दे दी रैंडम सी जिसमें बहुत बड़े बड़े नंबर हो। ये तो हमने जस्ट एग्जांपल के लिए एक छोटी सी सीरीज़ ली है जिसमें बहुत बड़े बड़े नंबर हो, लेकिन उसमें मीडियन अगर फाइंड आउट करना है तो सिंपली ये भी एक तरीका है कि आप उसको अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में और फिर उसकी मिडल वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। या फिर वी हैव फार्मूला हेयर, अगर ऑड नंबर्स आपके पास सीरीज़ में दिए, ऑड नंबर्स मतलब टोटल नंबर 3 दिए है, 5 दिए, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से अगर आपके पास दिए तो ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है, n+1/2। n मीन्स नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ जो आपके पास डिजिट्स दिए हैं, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से जितने भी डिजिट्स दिए वो n की जगह, +1/2 अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है। इवन नंबर में ये वाला फार्मूला यूज़ होगा n/2 एंड n/2 + 1, और इन दोनों फार्मूलों को यूज़ करके आपके पास मीडियन आ जाएगा। तो सिंपली आपके पेपर में मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोई सीरीज़ दी होगी, जैसे 306, 309, 310, 301, तो इस तरह से दिया होगा और बोला होगा कि व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ दिस सीरीज़, तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे। दैट इज़ वेरी ईजी टू फाइंड आउट अगर आप ये फार्मूले से या इस तरह कंसेप्ट लगा के उसको फाइंड आउट करेंगे। दोनों ही मतलब मेथड मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट टर्म विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज़ मोड। मोड कुछ नहीं, जो मोस्ट रेकरिंग नंबर या जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो उसको हम मोड बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल जैसे विराट कोहली स्कोर्स लास्ट 7 इनिंग्स, मतलब लास्ट 7 इनिंग्स में विराट कोहली के स्कोर देखिए आप, 92, 84, 61, 79, 92, 93, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें आप ही लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस सीरीज़ में मीन क्या होगा, मोड का क्या होगा, मीडियन क्या होगा। क्या पता इसी तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाए, क्योंकि अगर पेपर सेटर क्रिकेट लवर मेरी तरह हुआ तो
definitely he will come across these questions like related to cricket, जहाँ ये आपको क्या कहा जाए कि विराट कोहली की लास्ट 7 इनिंग्स ये है, तो इसमें आप व्हाट विल बी द मीन और 4 ऑप्शंस दिए हो, तो बहुत आसान है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमने मीन, मोड, मीडियन कवर कर लिया। एक रेंज आती है। रेंज कुछ नहीं है, लार्जेस्ट एंटिटी माइनस स्मॉलेस्ट एंटिटी। जैसे इसमें लार्जेस्ट एंटिटी क्या था, 93 स्कोर किया था विराट कोहली ने लार्जेस्ट, और सबसे छोटा स्कोर 61। तो जो उसका डिफरेंस होगा दैट इज़ 32, दैट विल बी योर रेंज। सो विद दिस वी हैव कवर्ड द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। और भी इसके थोड़े से टिपिकल कंसेप्ट्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, समेशन एट्सेट्रा, बट वो मैंने इसलिए कवर नहीं किया कि वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और जो टॉपिक्स मैंने कवर किए, मीन, मोड, मीडियन, रेंज, यहाँ से स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगेन, एज आई एम कवरिंग द टॉपिक्स रेगुलरली, you should cover the questions related to these topics, otherwise it will be difficult for you to cover this subject। अगर आप बाद के लिए सब्जेक्ट को रख लियो तो वो टफ हो जाएगा, इसलिए डेली हर क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपको जब फाइनल एग्ज़ाम आए तो बहुत ही आसान लगे कि मैथ्स में आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ द ओनली सब्जेक्ट वेयर यू कैन स्कोर 20 out of 20 and also 0 out of 20 and also नेगेटिव आउट ऑफ 20। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस और आप लोगों की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है कि आप लोग इस पे कितना स्कोर करेंगे। हाँ, जो मेरे ऊपर डिपेंड करता है दैट इज़ आई विल बी कवरिंग होल सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। ऑलमोस्ट हमने 95% सिलेबस कवर कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में। अगर आप इनको अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे लेक्चर्स को, देन यू विल कम अक्रॉस कि ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, जिस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछे गए। बट फिर भी एक टॉपिक अब हमारा प्रोबेबिलिटी बचता है, उसके बाद 2-3 टॉपिक्स हम मिसलेनियस कवर कर लेंगे, एंड देन आई विल बी कवरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। एंड आप देखोगे कि जो हमने फार्मूले जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, उसी में से ही मैक्सिमम जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। विद दिस आई से जय हिंद।